तो मूवी की शुरुआत में हम प्रोफेसर हेटर को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में बैठकर एक तस्वीर को देख रहे होते हैं। वो जो तस्वीर को देख रहे थे उस तस्वीर में 3 कुत्ते आपस में जुड़े हुए थे। इसी दौरान वहाँ पर एक ट्रक आकर रुकता है और ट्रक का ड्राइवर टॉयलेट करने के लिए जंगल की तरफ जाने लगता है। तभी प्रोफेसर हाइटर उसके पीछे आता है और उसकी तरफ अपनी बंदूक तान कर निशाना लगाते हैं। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम 2 लड़कियों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम जेनी और दूसरे का नाम लिंडसे होता है। वो दोनों घूमने के लिए जर्मनी आए होते हैं। ये दोनों एक पार्टी में जाने वाले थे, इसीलिए लिंडसे फोन पर उस जगह का लोकेशन ले रही थी क्योंकि वो दोनों यहाँ पर नहीं थी और उन दोनों को जर्मनी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर वो दोनों एक कार रेंट पर लेते हैं और पार्टी के लिए रात को निकल पड़ते हैं, जिसके बाद वह दोनों जंगल से गुजरते हुए काफी दूर आ जाते हैं और अपना रास्ता भटक जाते हैं। और यही नहीं, यहाँ पर अचानक से उनका टायर भी पंक्चर हो जाता है। यहाँ लिंच कार रिपेयरिंग वालों को कॉल करती है, लेकिन जंगल में फोन पर सिग्नल नहीं आ रहा था और वो दोनों ऐसे जगह पर फंस जाते हैं जहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं था। तब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें कार में ही रहना चाहिए और उस रास्ते से गुजरने वालों से मदद मांगनी चाहिए। फिर कुछ देर बाद वहाँ से एक कार गुजरती है। वो दोनों उससे मदद मांगती हैं, लेकिन उस कार में एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है जो कि उन दोनों को अकेला देखकर अजीबोगरीब इशारे करने लगता है, जिससे वो दोनों डर जाते हैं और कार को अंदर से लॉक कर लेते हैं। फिर वो आदमी यहाँ से अपनी कार लेकर चला जाता है। उसके बाद वो दोनों कार से उतरकर आसपास घर ढूंढने लगते हैं ताकि वहाँ से कॉल करके वो अपनी मदद के लिए किसी को बुला सके। फिर कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक घर से लाइट जलती हुई दिखाई देती है, इसीलिए वो दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और वो दोनों काफी भीग जाते हैं। फिर वो दोनों उस घर में पहुंचकर दरवाजा नॉक करते हैं और तभी प्रोफेसर हाइटर दरवाजा खोलते हैं। तब वो दोनों उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और उन दोनों को अकेला देखकर प्रोफेसर हाइटर उनको अंदर आने के लिए कहते हैं। यहाँ प्रोफेसर के घर में अजीबोगरीब पेंटिंग्स थी जिन्हें देखकर वो दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं। तभी प्रोफेसर हाइटर उनसे पूछते हैं कि क्या तुम ट्रैवलर्स हो, जिस पर वो कहती है कि हम न्यूयॉर्क से हैं और जर्मनी यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। और साथ ही वो दोनों प्रोफेसर से कार रिपेयरिंग वालों को कॉल करके बुलवाने के लिए भी कहते हैं। लेकिन प्रोफेसर उन दोनों की बातें इग्नोर करके फिर से एक सवाल पूछते हैं कि क्या तुम दोनों आपस में रिलेटिव्स हो, जिस पर वो कहते हैं कि नहीं, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तभी प्रोफेसर उठता है और उन दोनों के लिए पानी लेने किचन में जाता है और साथ ही कार रिपेयरिंग वालों को कॉल करने का नाटक भी करता है ताकि उन दोनों को शक ना हो। इसी दौरान प्रोफेसर उन दोनों के गिलास में बेहोशी की दवा मिला देते हैं और उन दोनों को पीने के लिए देते हैं। यहाँ लिंट से पूरी पानी पी जाती है, लेकिन जेनी से वो ग्लास नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर प्रोफेसर उस पर चिल्लाने लगते हैं और पानी को साफ करने के लिए टॉवल लेने बेसमेंट में जाते हैं। बेसमेंट में जाकर वो एक इंजेक्शन को भरने लगते हैं। दूसरी तरफ लिंडसे धीरे धीरे करके बेहोश होने लगती है क्योंकि दवाई अपना असर दिखा रहा था। तभी जेनी फिर से प्रोफेसर को कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन प्रोफेसर उसको इनकार कर देते हैं और फौरन वही इंजेक्शन जेनी के गर्दन में लगाकर उसको भी बेहोश कर देते हैं। कुछ समय बाद जब जेनी और लिंडसे को होश आता है और वो दोनों खुद को प्रोफेसर के लैब में बंधा हुआ पाती है, यहाँ पर उन दोनों के अलावा एक आदमी भी बंधा हुआ होता है जो उसी ट्रक का ड्राइवर था। फिर वहाँ पर प्रोफेसर हाइटर आते हैं और ट्रक ड्राइवर को कहते हैं कि तुम मैच नहीं हो, इसीलिए तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है, जिसे कहकर वो एक पॉइजन वाला इंजेक्शन उसके शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं और देखते ही देखते उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद प्रोफेसर उसके डेड बॉडी को अपने गार्डन में दफना देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर एक और आदमी को बेहोश करके अपने लैब में लाता है और उन दोनों के बगल के बेड में लेटा देते हैं। कुछ देर बाद प्रोफेसर हाइटर एक कोट पहनकर उन तीनों के सामने आते हैं और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताते हैं कि वो प्रोफेसर हाइटर है जो एक सर्जन डॉक्टर था और उसका एक अजीबोगरीब प्रोफेशन था कि जानदार चीजों को आपस में जोड़ना, और हाल ही में उसने 3 कुत्तों को ऑपरेशन के जरिए एक दूसरे के पीछे जोड़ दिया था और अब वो साइको प्रोफेसर वही ऑपरेशन उन तीनों के ऊपर करना चाहता था क्योंकि उन तीनों के स्किन टिश्यूज आपस में मैच कर रहे थे। फिर वो उन तीनों को ऑपरेशन के बारे में बताने लगता है कि सबसे पहले वो उनके नी के लिगामेंट्स को निकाल देगा ताकि वो कभी खड़े ना हो सके, और साथ ही वो सब्जेक्ट बी और सी के मुंह को काट कर सब्जेक्ट बी को ए के पीछे जोड़ देगा और सब्जेक्ट सी को बी के पीछे जोड़ देगा। फिर वो उनके हिप्स के स्किन को उतार कर जबड़े के स्किन को वहाँ पे लगाएगा और तीनों को आपस में जोड़कर एक ह्यूमन सेंटीपीड। इससे ये होगा कि जब सब्जेक्ट खाना खाएगा तो वो खाना मल बनकर उससे होता हुआ सब्जेक्ट बी के मुंह में जाएगा और सब्जेक्ट बी से होता हुआ सब्जेक्ट सी के मुंह में जाएगा। यहाँ उसकी बातों से ही लग रहा होता है कि ये काम कितना घिनौना होगा जो ये पागल डॉक्टर करने वाला है, और वो ये एक्सपेरिमेंट इंसानों पर पहली बार करने वाला था। वो सबसे पहले उस आदमी को एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो जेनी के पास
आकर उसको इंजेक्शन लगाने लगता है। तभी लिंसे अपने दांतों की मदद से रस्सियों को खोल देती है और वहाँ से भागने लगती है। वो भागते हुए एक रू के अंदर आकर दरवाजे को लॉक कर देती है, लेकिन डॉक्टर उस रूम की खिड़की को तोड़कर अंदर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वह उसे पकड़ने जाता है, वो लड़की वहाँ से भाग जाती है, लेकिन तभी वो एक पुल में गिर जाती है। वो साइको डॉक्टर वहाँ पर भी पहुँच जाता है और पूरे पुल को कवर कर देता है, लेकिन तभी अचानक से लाइट चली जाती है और इसका फायदा उठाकर लिंडसे वहाँ से भागने लगती है। वो भागकर डॉक्टर के लैब में आती है और जेनी को खोलती है, जो इंजेक्शन की वजह से बेहोश हो गई थी। फिर वो जेनी को घसीटते हुए किसी तरह बाहर ले आती है, लेकिन तभी डॉक्टर पीछे से आकर वही इंजेक्शन को भी लगाकर उसको भी बेहोश कर देता है। फिर वो दोबारा उन दोनों को उठाकर लैब में ले आता है, जिसके बाद वो उनका ऑपरेशन शुरू कर देते हैं और वह डॉक्टर सक्सेसफुली अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर लेता है। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि उस डॉक्टर का ह्यूमन सेंटीपेड हो गया है, लेकिन उन तीनों के जख्म अभी तक ठीक नहीं हुए थे, पर वह जबरदस्ती उन तीनों को खड़ा करने की कोशिश करता है और उन तीनों में सबसे आगे वह आदमी होता है, बीच में लिंडसे और सबसे आखिर में जेनी होती है। वो लोग काफी दर्द महसूस कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर उनको खड़ा करके पिक्चर्स लेने लगता है। फिर वो उन तीनों को आईने में दिखाता है और वो तीनों खुद को इस हालत में देखकर काफी रोने लगते हैं। इसके बाद वो उन्हें पिंजरे में रखता है और उनके साथ जानवरों की तरह सलूक करता है। वो उन्हें जानवरों की तरह खाना भी देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो डॉक्टर उन तीनों को बाहर ग्राउंड पर लेकर जाता है। तभी उस आदमी को टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस होती है और उसका सारा मल लिंसे के मुंह में चला जाता है और मजबूरन लिंसे को वो निगलना पड़ता है, जो काफी घिनौना दिख रहा था। फिर एक दिन वो डॉक्टर उनका चेकअप करता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो आदमी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लिंसे को कॉन्स्टिपेशन हो गया है, क्योंकि से उस आदमी का मल डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। और साथ ही जेनी, जिसने कुछ नहीं खाया था, इसीलिए वह कमजोर होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो मर जाएगी। तब डॉक्टर जेनी की जगह चेंज करने का सोच ही रहा था कि तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। पुलिस वाले वहाँ पर जेनी और लिंसे को ढूंढने के लिए आए थे, जो कि काफी दिनों से गायब थी, क्योंकि उनकी कार डॉक्टर के घर से कुछ ही दूर में थी। तब डॉक्टर उनको बताता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं अपने काम में इतना बिजी रहता हूँ कि मुझे बाहर जाने का टाइम भी नहीं मिलता। मुझे उन लड़कियों के बारे में भी कुछ नहीं पता। फिर डॉक्टर पुलिस वालों के लिए पानी लाने किचन में जाता है और वो पानी में ड्रग्स मिलाकर उन्हें पीने के लिए दे देता है। तब पुलिस वाला उसे बताता है कि किसी ने तुम्हारे घर से उन गायब लड़कियों की आवाजें सुनी। यह सुनकर वो जोर से चिल्लाने लगता है और उनको पानी पीने के लिए कहता है, जिस पर वो ग्लास को फेंक देते हैं। अब वो फिर से टॉवल का बहाना बनाकर बेसमेंट में जाता है और वही बेहोशी वाला इंजेक्शन लाता है, ताकि वो उन लोगों को बेहोश कर सके। लेकिन इस बार वो उन पुलिस वालों के सामने फंस जाता है। तब डॉक्टर अपनी सफाई में बताता है कि आप लोग बिना वारंट के किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए वो लोग अपना वारंट लेने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद वो डॉक्टर तुरंत अपने लैब में आता है, लेकिन उसे उसका ह्यूमन सेंटीपीड, वह आदमी, एक चाकू से उस पर हमला कर देता है, जिससे वह नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर वो तीनों सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं और किसी तरह ऊपर आ जाते हैं। तभी वह डॉक्टर होश में आकर उन लोगों का पीछा करने लगता है। फिर वो आदमी खिड़की का शीशा तोड़ने लगता है और तब तक डॉक्टर भी वहाँ आ जाता है। तभी वह आदमी टूटे हुए कांच से अपना गला काट देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसी दौरान वो पुलिस वाले फिर से वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आता, इसीलिए वो अंदर आ जाते हैं और अलग अलग जाकर घर की तलाशी लेने लगते हैं। तभी उनमें से एक ऑफिसर को वो तीनों मिल जाते हैं। इसी दौरान गोली की आवाज सुनकर वे अपने साथी को ढूंढने के लिए भागता है। तब वो देखता है कि उसका साथी मर चुका है और उसे मरने वाला कोई और नहीं, वो डॉक्टर ही है। तभी वो डॉक्टर उस बंदूक से दूसरे पुलिस वाले को भी शूट कर देता है, जिसके बदले में वो पुलिस ऑफिसर उसे भी शूट कर देता है, जिससे वो दोनों ही मर जाते हैं। और यहाँ पर उन तीनों के अलावा यहाँ कोई नहीं बचता और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।